तीन गरीब और दो अमीर प्रेग्नेंट बहू की पहली छठ पूजा। उपासना बहू, सारा सामान लिख लिया है? जी माँ जी, मैंने छठ व्रत का सारा सामान लिख दिया है। एक बार जरा पढ़कर सुना दे। दौरा, सूप, गन्ना, नारियल, फल, फ्रूट, मेवा, मैदा, सूजी, घी सब हो गया। इतने में परी और कीर्ति वहाँ आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, क्या बात है? 10 बज गए, अभी तक नाश्ते की मेज खाली क्यों है? परी, तुम्हें नहीं पता क्या घर में छठ व्रत होने जा रहा है? अरे तो छठ व्रत से हम दोनों बहुओं का क्या लेना देना? परी बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उपासना, बबीता, विद्या के साथ तुम दोनों भी इस घर की बहुएं हो और शादी से पहले साल ही तुम पांचों की गोद भरने जाई, इसलिए तुम्हें भी छठ व्रत रखना चाहिए। अपनी सास की कही छठ व्रत रखने की बात से अमीर बहू कीर्ति बड़े ही घमंड में बोलती है, सासू माँ, ये सारे टैंट्रम हमसे नहीं होगा, और वैसे भी छठ व्रत बहुत ही टफ होता है, फिर हम दोनों प्रेग्नेंट भी तो हैं। पर तुम दोनों के साथ बाकी तीन बहुएं भी तो गर्भवती हैं। देखिए सासू माँ, आपकी तीनों गरीब बहुओं को महान बनने की आदत है, and it's been 6 months। कोई बात नहीं कीर्ति, तुम दोनों को छठ व्रत नहीं रखना तो कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बना देती हूँ। ये कहानी है गंगा की 5 बहू की, जिसमें से बबीता, उपासना और विद्या गरीब घर से ब्याह कर आई थी। वही परी और कीर्ति अमीर घर से थी, जिनकी शादी कबीर और प्रतीक से लव मैरिज हुई थी। हर तरफ छठ पूजा का माहौल छाया हुआ था। ये लीजिए देवरानी जी, मैंने नाश्ता बना दिया, आप दोनों खा लीजिए। अरे बहू, तुम तीनों भी खा लो, तुम माँ बनने वाली हो। हम तीनों बहुएं आज आपके साथ ही खाएंगी, आप भी जल्दी से नहा लीजिए, तब तक हम नहा खाकर खाना बना लेती हैं, फिर साथ मिलकर खाएंगे। फिर तीनों गरीब बहुएं रसोई के अच्छे से साफ सफाई करके खाना बनाकर नहाए खाए की विधि पूरी करती हैं। वहीं दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहुएं अपने कमरों में बैठी होती हैं। तभी कबीर कहता है, उपासना भाभी, विद्या भाभी और बबीता भाभी ने छठ व्रत रखा है, तुमने छठ व्रत नहीं रखा? कबीर, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम चाहते हो कि मैं व्रत रखूं? ये नहीं होगा। शाम को गंगा छठ पूजा की खरीदारी के लिए अपनी 3 गरीब बहुओं के साथ बाजार जा रही होती है। उपासना बहू, विद्या बहू, बबीता बहू, जल्दी करो वरना बाजार में भीड़ भाड़ हो जाएगी। चलिए माँ जी, हम दोनों भी आ गई। मगर बहू, तुम दोनों तो छठ व्रत रख ही नहीं रही हो। सासू माँ, अगर हम छठ व्रत नहीं रख रही तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमें शॉपिंग नहीं कराएंगी। जब आप अपनी तीनों गरीब बहुओं को छठ पूजा की शॉपिंग करा रही हैं, तो हम दोनों अमीर बहुओं को शॉपिंग करने का हक भी तो बनता है। इसके बाद गंगा अपनी बहुओं को लेकर बाजार जाती है, जहाँ छठ पूजा का सजा हुआ बाजार देखकर बबीता कहती है, माँ जी, छठ पर्व का बाजार कितना अच्छा लग रहा है, कहीं नारियल कहीं गन्ने बिक रहे हैं। इसलिए कि गंगा की तीनों गर्भवती बहुएं गरीब घर से थी, वह अपने मध्यम वर्गीय ससुराल की स्थिति को समझती थी, इसीलिए वह मोल भाव के साथ छठ व्रत का सामान खरीदती हैं। बहू, छठ पूजा के लिए फल फूल, दौरा, सूप सब कुछ खरीद लिया? अब चलो, मैं तुम पांचों को साड़ी दिला दूं। गंगा अपनी 5 बहू को एक दुकान में ले जाती है, जहाँ अमीर बहुएं कीर्ति और परी घमंड में कहती हैं, ये क्या सासू माँ, शादी के बाद ये हम 5 बहू की पहली छठ पूजा और आप हमें इस सस्ते से दुकान से साड़ियाँ दिला रही हैं? हम इतनी सस्ती साड़ी नहीं पहनती। अरे मगर बहू, बाकी तीनों बहू ने भी तो यहीं से साड़ी ली है ना, फिर अभी छठ पूजा में आगे भी बहुत से खर्चे होने हैं। सासू माँ, हम इन तीनों की तरह गरीब घर से नहीं है, अमीर घर से, हम उस शोरूम से साड़ी लेंगे। मगर परी, उस शोरूम में साड़ी बड़ी ही महंगी मिलेगी, मुझे वही साड़ी चाहिए। वो क्या है ना मेरी गरीब जेठानी जी, हम दोनों तुम तीनों की तरह ये 2 कौड़ी की सस्ती सी साड़ी पहनकर गंवार नहीं लगना चाहती। इस तरह दोनों अमीर बहुएं महंगे हाईफाई से शोरूम से साड़ी खरीदती हैं। तीनों गर्भवती बहुएं तड़के सुबह उठकर काम करती हैं और मिट्टी का चूल्हा बनाकर पूरा आंगन लीप कर लौकी की सब्जी, चावल, रोटी बनाती हैं। ये देखकर दोनों अमीर बहू बोलती हैं, अरे वो सासू माँ की गरीब बहू रानियों, घर में एलपीजी गैस खत्म हो गई है क्या, जो तुम मिट्टी के चूल्हे पर लौकी और चावल बना रही हो? रानी जी, आज खरना है और छठ व्रत की मान्यता के अनुसार खरना का खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता है। हाँ ठीक है, अब तुम तीनों खाओ ये लौकी और भात और मनाओ छठ मैया का व्रत। मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, डिलीवरी वाला आए तो मेरे कमरे में पिज्जा भेज देना।
एक तरफ जहाँ दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहू अपने कमरे में बड़े ही मजे से पिज्जा खाती हैं, वहीं तीनों गर्भवती बहुएं दिन भर की व्रत भूखी शाम को अपनी सास के साथ व्रत खोलती हैं। इसके बाद गंगा कहती है, परी बहू, कीर्ति बहू, कल पहला छठ व्रत है, तो तुम तीनों बहू की ठेकुआ, पूरी और भुजिया बनाने में मदद कर देना। उफ, ये सासू माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो ऑर्डर देती रहती है। मगर मैं भी कीर्ति हूँ, चाल चलना मुझे खूब आता है। सासू माँ, मैं जेठानियों का हाथ बटा तो देती, मगर ये सारे पकवान मुझे बनाने कहाँ आते हैं। और अभी कल के छठ पूजा के लिए मुझे बहुत सी तैयारी भी करनी है, पार्लर भी जाना है। कोई बात नहीं माँ जी, हम तीनों बहुएं मिलकर छठ पूजा का सारा पकवान बना लेंगी। छठ पूजा की भोर से ही व्रत भूखी भक्ति के साथ तीनों गर्भवती बहुएं मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर बहुत सारे पकवान बनाकर दौरा सजाती हैं। वहीं दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहुएं शाम को पार्लर से सज कर आती। फिर तीनों गर्भवती बहू छठ पूजा का दौरा माथे पर उठा लेती हैं और नंगे पांव छठ घाट जाती हैं। चलिए माँ जी, चलते हैं। सासू माँ, हमें यहाँ से इतना दूर छठ घाट तक पैदल जाना है? ये हमारे बस की बात नहीं है, हम प्रेग्नेंट हैं, हम गाड़ी से आएंगी। जहाँ दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहुएं गाड़ी से छठ घाट पहुँचती हैं, वहीं तीनों गर्भवती बहुएं अपने सर पर छठ पूजा का भरा दौरा लिए छठ घाट आकर पानी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। वहीं दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहुएं पानी के दूर खड़ी तस्वीर खींचती और रील बनाती हैं। इसके बाद तीनों बहुएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। जैसे ही वह परी और कीर्ति को सिंदूर लगाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी वह चढ़ जाती हैं। ये क्या कर रही हो तुम तीनों? हमें ये पीला सिंदूर नहीं लगाना, हमने इतना महंगा मेकअप कराया है, हमारा मेकअप बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं बोलते देवरानी जी, छठी मैया की बहुत बड़ी मान्यता है और उनको चढ़ाया सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है और होने वाली संतान दीर्घायु होती है। ओह प्लीज, हम ये सब नहीं मानती। ये कहते हुए परी अपने सर पर लगे सिंदूर को पोंछ देती है। इसके बाद 5 बहुएं घर आ जाती हैं, मगर लापरवाही के चलते सीढ़ी से परी का पैर फिसल जाता है। मेरा बच्चा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सभी परी को लेकर अस्पताल भागते हैं। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब, मेरी बहू, उसका बच्चा, वो दोनों ठीक तो हैं? देखिए, उनकी हालत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमें नहीं लगता कि उनका बच्चा बच पाएगा। ये सुनकर सास गंगा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी तीनों गरीब गर्भवती बहू उसे हिम्मत देते हुए कहती हैं, छठी मैया पर भरोसा रखिए माँ जी, वो अपने छठ पर्व के दिन हमारे घर से खुशियाँ नहीं छीन सकती। इसके बाद तीनों व्रत भूखी हुई छठी मैया से रो रो कर विनती करती हैं, जिससे कि परी और उसका बच्चा दोनों बच जाते हैं और उसके होश आने पर कीर्ति उसे सारी बात बताती है। इसके बाद न सिर्फ परी और कीर्ति को छठी मैया पर भरोसा होता है, बल्कि उनका मन बड़ी आस्था से भर जाता है और अगले दिन उपासना, विद्या और बबीता के साथ वह दोनों भी आंचल फैलाए सूप में प्रसाद लिए पानी में खड़ी होकर अर्घ देती हैं। हे छठी मैया, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ जो आपने मेरी कोख को जड़ने से बचाया, इसलिए ये जोड़ा सूप का प्रसाद मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। इसके बाद तीनों बहुएं अपनी सास को भर मांग सिंदूर लगाकर पाँव छूती हैं। दोनों अमीर प्रेग्नेंट बहुएं भी अपनी सास के पाँव छूकर कहती हैं, माँ जी, हम जानते हैं अमीरी के घमंड में हमसे बड़ी भूल हुई है, मगर अब मैंने पूरी तरह से छठी मैया के छठ पर्व की मान्यता और उनकी दया को अपने पर होते हुए देखा है। अपनी बहू की मांग में भी ये सदा सुहागन रहने के सिंदूर भरकर हमें आशीर्वाद दीजिए। हरी बहू, कीर्ति बहू, आज मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरी 5 बहुओं ने छठ पर्व किया है। दूधो नहाओ, पूतो फलो। गंगा दोनों प्रेग्नेंट बहू को छठ पर्व का पीला सिंदूर लगाती है, जिसके बाद 5 प्रेग्नेंट बहुएं छठ घाट पर अपने दौरा में से भक्तों को ठेकुआ, गुजिया का प्रसाद बांटती हैं और 5 बहुओं की छठ पूजा खुशी से बीतती है। ओफो, सुबह होती नहीं कि ये गाय जोर जोर से रम्हाना शुरू कर देती और अच्छी खासी नींद खराब कर देती है। ऐसा कहते हुए काव्या अपने कान पर तकिया रखकर फिर से सो जाती है। तभी इस बार गाय और भी जोर से रम्हाती है। मंगली की बच्ची, बस बहुत हो गया। आज तो मैंने भी इस मंगली की माँ बहन नहीं की तो मैं भी काव्या नहीं। काव्या गुस्से में बड़बड़ाते हुए आंगन में आती है, जहाँ बबीता मिट्टी से चूल्हा लीप रही होती है तो रज्जो रात से बर्तन धो रही होती है और चंदा एक बगल में खूंटे से बनी गाय का दूध दूध रही होती है।
अरे बसरी मंगली, अब जल्दी से दूध दे दे, फिर मैं तुझे हरी भरी घास और चोकर खाने को दूंगी। तभी दिव्या भी शॉर्ट निकर पहने वहाँ आकर गुस्से में कहती है, वाह वंडरफुल, तुम तीनों ने तो जैसे कसम खा रखी है हमारा खून पीने की, या फिर जीने नहीं दूंगी मूवी देख ली है। देवरानी जी, हम गांव से हैं, शहरी फिल्म नहीं देखते, हमको तो ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म ही पसंद है, एकदम गजब का है। ओ जस्ट शट अप, सबसे पहले तो इस गाय को चुप कराओ, और ये तो गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। ओह गॉड, इतना सारा गोबर, इट्स सो स्मेली। ये कहते हुए दिव्या उल्टी करती है और उसे देखकर काव्या को भी उल्टी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पता नहीं हमारी दोनों शहरी देवरानियों का क्या होगा, गोबर देखकर कौन बेहोश होता है। तभी बबीता दोनों की नब्ज देखकर कहती है, मुबारक हो माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं, हमारी देवरानी की पैर मारी है। तभी चंदा पानी के छींटे उन पर डालती है जिससे वो होश में आ जाती हैं। तभी चंदा कहती है, देवरानी जी, हाँ दोनों ने तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड मारा है, अभी तो शादी को महीना भर ही हुआ और आप दोनों की गाड़ी लोड हो गई। काव्या बहू, दिव्या बहू, जाओ जाकर आराम करो। जानकी अपने परिवार के साथ जौनपुर गांव में रहती है। उसकी 3 बहुएं चंदा, रज्जू और बबीता गांव से हैं। वहीं दिव्या और काव्या शहर से, जिनकी शादी 1 महीने पहले ही लव मैरिज हुई। खाना बनाने के बाद तीनों आंगन में उपले बनाने बैठ जाती हैं। अरे बहू, पहले तुम तीनों खाना तो खा लेती, अभी से ही उपले बनाने में लग गई। माँ जी, गोबर ज्यादा इकट्ठा हो गया था और आज नहीं तो कल उपले बनाने थे, तो आज ही से। वैसे भी दिव्या और काव्या को गोबर की बदबू से उल्टी हो रही है, और वो भी हम तीनों के साथ जब माँ बनने वाली है। माँ जी, हम आज ही दिवाली के लिए गोबर के कंडे भी बना लेंगे। दिवाली में दिन ही कितने बचे, 2 महीने तो है। इसी तरह से 2 महीने भी बीत जाते हैं और दिवाली आ जाती है। तभी जानकी अपनी 5 बहू को अपने पास बुलाकर कहती है, चंदा बहू, रज्जा बहू, बबीता बहू, दिव्या बहू और काव्या बहू, जरा मेरे पास आओ। हो सासू माँ को भी चैन नहीं है ना, जब देखो ऑफिस के मैनेजर की तरह जब मनचाहे मीटिंग ले लेती है। जी माँ जी, आपने हम सबको बुलाया, कुछ दिनों में दिवाली है, तुम 5 अभी से ही दिवाली की सफाई शुरू कर दो। दिवाली की सफाई का नाम सुनते ही दोनों शहरी बहू के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वो बहाने बनाती हैं। सासू माँ, मैं दिवाली की सफाई कर तो देती, मगर मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है और फिर मैं प्रेग्नेंट भी तो हूँ। हाँ, क्यों नहीं काव्या देवरानी जी, प्रेग्नेंट तो अकेली तुम ही हो, हम तीनों ने तो सिलेंडर का हवा भर लिया है। जेठानी जी, आपको मेरे बीच में बिना टांग अड़ाए चैन नहीं पड़ता। अरे कोई बात नहीं चंदा, काव्या तुम दोनों झगड़ो मत, आज के लिए काव्या को आराम करने दो। दिव्या तुम आओ। मैं प्लीज बबीता भाभी, मुझे ना कान तबाई बनने का थोड़ा भी शौक नहीं है और मेरे पेट में भी दर्द है। हाँ, 3-4 महीने में तुम्हारा बच्चा दुलत्ती जो मारने लगा होगा। दोनों शहरी बहुएं बहाने से दिवाली की सफाई से बचकर बड़ी ठाठ से अपने कमरे में बैठकर मजे करती हैं। वहीं बेचारी तीनों गांव की गर्भवती बहुएं 6-7 महीने की प्रेग्नेंट होकर भी दिवाली की सफाई करती हैं। तभी चंदा को गंदे पर्दे चादर हाथ से धोता देखकर दिव्या उसे चिढ़ाती है, रगड़ रगड़ कर साफ करो, मेरे हाथों को माफ करो, दाग जाते ही नहीं। देखो देवरानी जी, एक तो तुमने दिवाली की सफाई में हाथ नहीं लगाया, तो अब हमारी खोपड़ियाँ खराब नहीं करो। अल्ले ले बेचारी, तुम तीनों को कितना काम करना पड़ रहा है। क्या बात बबीता भाभी, तुम तो एकदम बाबू भैया की तरफ फर्श घिस रही हो। खैर मुझे भूख लगी है। रज्जू जेठानी जी, मुझे ना गाजर का हलवा खाना है। मगर दिव्या, तुम देख रही हो ना, अभी हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं। दिवाली की सफाई तो तुमने कराई नहीं, अपना हाथ पांव चलाकर खुद बनाकर खा तो सकती हो। तभी दिव्या बड़े ही घमंड से कहती है, मुझे तो गाजर का हलवा ही खाना है। #दिवाली वाइब्स। कोई बात नहीं रज्जो, तुम दिव्या को हलवा बनाकर दे दो। किसी गर्भवती औरत को उसकी मनपसंद खाने के लिए तरसाना अच्छा नहीं होता। रज्जो दिव्या को हलवा बनाकर दे देती है। ऐसे ही हर रोज बेचारी तीनों गांव की बहुएं दिन भर दिवाली की सफाई करती रहीं। वहीं शहरी बहुएं गंद मचाती, जिसे देखकर चंदा कहती है,
अब बस बहुत हो गया। ये दोनों अपने प्रेग्नेंट होने का फायदा उठाकर दिन भर पैर पसारे अपने कमरों में पड़ी पड़ी हम तीनों को ऑर्डर देती रहती हैं। ऊपर से हम घर के साथ साथ गर्भवती होकर भी दिवाली की सफाई में दिन दिन भर लगी रहती हैं। फिर भी ये हमारा काम बढ़ा रही है। अब माँ जी से इनकी शिकायत करनी ही होगी। फिर तीनों बहू अपनी सास को सारी बात बताती हैं। तुम चिंता मत करो और जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही करना। इन दोनों के अकल ठिकाने लगाने के लिए अब यही करना ही होगा। ये कहते हुए जानकी अपनी तीनों गांव की गर्भवती बहू के कान में कुछ गुनगुनाती है और फिर अपनी दोनों शहरी बहू को भी बुलाती है। दिव्या बहू, काव्या बहू, जरा यहाँ तो आना। वो क्या हो गया मम्मी जी? आपने अब यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है ना हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। जानती हूँ बहू, अगर ऐसी हालत में तुम दोनों हाथ पांव चलाती रहोगी तो पेट में पल रहे बच्चे भी एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ रहेंगे। खैर इस घर परिवार में ये तुम दोनों की पहली दिवाली है और आज धनतेरस है, तो आज तुम दोनों को गाय के गोबर से 11-11 कंडे बनाने हैं और गौशाला भी दिवाली के लिए साफ करना है। ये सुनकर उन दोनों शहरी बहुओं का मुंह बन जाता है। मगर सासू माँ, हमने ये पहले कभी भी नहीं किया। आप जानती हैं हम दोनों शहर में रही हैं, हम ये कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे हम तीनों करते हैं। फिर दोनों बड़बड़ाते हुए गौशाला में आती हैं और डरते डरते अंदर घुसती हैं। हेलो मंगली। दोनों प्रेग्नेंट बहू नाक मुंह सिकोड़कर गोबर उठाती हैं। वहीं तीनों बहू और सास उन्हें दूर से देखती हैं। अब बबीता दीदी, रज्जू दीदी, जरा देखो तो ये दोनों गोबर की बदबू से कैसे मुंह बना रही है। It's so smelly and dirty है। तो हम दोनों घर में दिवाली की सफाई कर लेते तो कम से कम ये गोबर तो साफ नहीं करना पड़ता। जैसे ही दोनों गोबर साफ करके उठती हैं तभी गाय पूंछ उठाकर और गोबर कर देती है। Oh no! फिर से इस गाय ने तो हमारा काम बढ़ा दिया। दोबारा गोबर साफ करके वो घिन करते हुए कंडे बनाती है। तभी सास कहती है, चलो बहू, धनतेरस के लिए कंडे तो बन गए, परसों दिवाली है और कल छोटी दिवाली, इसलिए कल सुबह ही तुम दोनों को 1000 दिए भी बनाने हैं। ये सुनकर दोनों शहरी प्रेग्नेंट बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। मम्मी जी, हम 1000 दिए कैसे बनाएंगे, वो भी मिट्टी के? और फिर मिट्टी के लिए तो हमारी तीनों देहाती जेठानी भी बना लेंगी। नहीं बहू, दिए तो तुम दोनों को ही बनाने हैं। ये सुनकर दोनों शहरी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, हम समझ गए हैं आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि हमने अपनी तीनों जेठानियों के साथ भी ऐसा ही किया था। हमने काम चोरी की, दिवाली की सफाई में अपनी जेठानियों का हाथ नहीं बताया, जबकि वो हमसे ज्यादा महीनों की प्रेग्नेंट है। मगर आज कुछ ही देर में बस गौशाला की सफाई करके और 11 कंडे बनाकर हमारी हालत खराब हो गई। मगर हमारी जेठानियां तो हर दूसरे दिन इतने सारे गोबर से गर्भवती होकर भी उपले बनाती हैं, मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बनाती हैं और सभी का कितना ख्याल रखती हैं। फिर भी हमने दिवाली की सफाई में ना तो इनका हाथ बटाया बल्कि इनका काम बढ़ाया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम देवरानी जी, आपको हमारी परेशानी समझ तो आई। हमने बस आप दोनों को एहसास दिलाने के लिए ये सब किया था। चलो, अब दिवाली की बाकी की सफाई कर लेते हैं।